नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें आपको, आज हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाने चाहेंगे। आपको मिर्ज़ा मेहताब जी हैं हमारे बीच में, उनसे भी आपको रूबरू करवाने चाहते हैं आपको, और जिस तरीके से वह अपनी पार्टी लेकर के चल रहे हैं वह भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से कहाँ किस ज़िले में लोग जुड़ते जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं आपका 47 का जितने भी आपके लोग चुनने वाले हैं, आपके दर्शक हैं, सबको बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जनता की आवाज़ उठा रहे हो। और दूसरी बात यह है कि हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनकी पार्टी है। और उनके बाद इसकी भागदौड़ जो है वो रामदास अठावले, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार देख रहे हैं। और उनके साथ पूरे देश में लोग जो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो देश की और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, इसलिए बनाया था कि जो लोग देश में वंचित कर दिए गए हैं हर अधिकार से, उनको इनका अधिकार दिया जाए। और बाबा साहब ने ही भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार दिलवाया, महिलाओं को संविधान में वो जगह दिलवाई जो होनी चाहिए थी, इससे पहले नहीं था। तो इन विचारधाराओं को लेकर हम लोगों से मिलना है और पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जुड़ना है। और पहले भी जब इसमें वीपी मौर्य थे, दिल्ली में हमारे कई एमएलए थे, और दिल्ली का मेयर भी डॉक्टर मलिक अब्बास थे, डिप्टी मेयर इंदास साबरी थे, और हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में भी हमारे मंत्री रहे, महाराष्ट्र में भी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो नेता है रामदास अठावले, वो ईमानदार शरीफ आदमी है। और हमारी पार्टी में जितने लोग भी जुड़ना है, वो समाज और देश में काम करने के लिए और गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए काम करना है। इसलिए हमें ये नहीं है कि भाई हम चुनाव लड़े, झूठ बोले, लोगों से चुनाव जीतेंगे, ये मिशन हमारा नहीं है। हमारा काम है देश का सेवा करना, लोगों के दुख और दर्द में काम में आना, और लोगों को जो इनका अधिकार है वो दिलाना। ये हमारी पार्टी का नतबुआन है। सर, जैसा कि अभी देखा ये जा रहा है कि अभी आपकी जो पार्टी है वह अब तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और एक आने वाला भविष्य अच्छा होगा? क्या कहना चाहिए? लोग जुड़ना है, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहते हैं देश तरक्की करे, देश का पूरी दुनिया में नाम हो, तो वो लोग पार्टी से जुड़ना है, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ना है। हमारे पास पैसा तो नहीं है इतना जैसे और पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई भी वर्कर, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी किसी बदगुमानी में, किसी उल्टे सीधे काम नहीं कराता। हम सिर्फ समाज का काम करते हैं, लोगों की हमदर्दी करते हैं, थाने पुलिस का कोई मसला हो तो निपटाते हैं। जहाँ जहाँ किसी के साथ कोई भी डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी करता है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। कहीं ना कहीं सर, आप व्यक्तिगत लोगों से मिल करके और लोगों की समाज सेवा में इस तरीके से आप जुड़े हुए हैं? लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे से मिलते हैं, हम भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो हमें पहुंचना भी पड़ता है वहाँ, वरना सवेरे शाम तक हमारे से भी लोग मिलते हैं। प्रदेश कार्यालय में भी आते हैं, और हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस में भी कम से कम 400-500 आदमी डेली मिलता है, उसके घर पे भी 200-250 आदमी डेली मिलता है। और हम ये नहीं देखते कि भी कौन सी पार्टी का है, कौन से ब्लॉक का है, या कौन से समाज का है। हमारा काम है काम करना, लोगों की समस्या सुनना और उसको हल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो करते हैं हम। क्या सर, अभी जैसे 2024 में चुनाव हैं, तो आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना अलग बात है, जो पार्टियां बनती हैं वो चुनाव ज़रूर लड़ती हैं, लेकिन हम चुनाव जो लड़ेंगे, मेरी अपनी ख्वाहिश है दिल्ली की। अगर मैं दिल्ली में, अक्सर हम खड़े करते हैं उम्मीदवार, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बेरोज़गार नौजवानों को चुनाव में उतारा जाए,
उनको मौका दिया जाए ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग जब पार्लियामेंट विधानसभाओं में जाएंगे तो मैं समझता हूँ देश तरक्की करेगा, अच्छे अच्छे प्लान बनेंगे। और जितने ये 70-80 साल के बुढ़े बैठे हुए हैं इनसे भी मैं अपील करूँगा, भैया बहुत उम्र हो गई, आराम करो घर में, अब नौजवानों को आने दो, देश को कुछ आगे बढ़ने दो। बहुत खोखला कर दिया तुमने देश को, अब बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश पे लागू होने दो। पढ़ा लिखा नौजवान जब तक पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं आएगा जब तक देश तरक्की होना नामुमकिन है। ये कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि अगर नौजवान, जो हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि अगर इस बार नौजवान अगर फील्ड में उतरते हैं और मैदान में रणभूमि में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं देश का भला बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।